हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा। अगर आपने ये जीवन परिचय तैयार कर लिया तो समझो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपको ये जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ये जीवन परिचय आपको ना बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इस साल भी 2025 में भी हिंदी में ये जीवन परिचय पूछा जाएगा। कौन सा जीवन परिचय है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों जीवन परिचय है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जीवन परिचय कैसे करके तैयार करना है और कैसे करके लिखना है। जिस तरह से मैं आपको लिखना बताऊंगा, अगर आपने उस तरह से अगर जीवन परिचय लिख दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा और एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि हाँ, ये किसी टॉपर बच्चे ने ये जीवन परिचय लिखा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको जीवन परिचय कैसे करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होने को जाती है, जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या चीज़ देखता है। तो देखिए दोस्तों, वो अगर आपका जीवन परिचय चेक कर रहा है तो वो जीवन परिचय पूरा नहीं पढ़ता है, वो आपके मेन पॉइंट को देखता है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम अच्छे से लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ हम जीवन परिचय लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पर उनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखता है एग्जामिनर? उनका जन्म। जो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म देखिए दोस्तों सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और स्थान पूछता है, स्थान देखते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे। तो बस्ती जिले के गुना नामक ग्राम में रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था चंद्रवली शुक्ल। और उनका देखिए दोस्तों निबंध, उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी तो यहाँ पर निबंध लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो निधन हुआ था उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1941 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट देखता है, 2-4 पॉइंट देखता है। अगर आपके ये 2-4 पॉइंट अगर बिल्कुल सही हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ, ये किसी अच्छे बच्चे ने कॉपी लिखी है और ये बिल्कुल ही अच्छा लिखा है, तो आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। जो बेसिकली जो एग्जामिनर होता है ना, ये 3-4 यहाँ पर पॉइंट देखता है। अगर आपके ये पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह से सही हैं तो आपका जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपको जीवन परिचय कैसे करके लिखना है। सबसे पहले आपको जो एग्जामिनर जो पॉइंट देखता है उसको आपको ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो दोस्तों अभी तो क्या हुआ, अभी तो आपको जीवन परिचय बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उनका नाम लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ के रहने वाले थे? स्थान डालना है, वो बस्ती जिले के गुना नामक ग्राम में रहने वाले थे। और देखिए उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था चंद्रवली शुक्ल। ठीक है ना दोस्तों, और देखिए दोस्तों उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी थी, जैसे कि निबंध, चिंतामणि विचार भी थी। अब देखिए दोस्तों लास्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों उनका निधन कब हुआ था? उनका निधन हुआ था सन 1941 ईस्वी में, वो स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, तो 2-4 ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये पहले से ही मेंशन कर देना है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जीवन परिचय लिखने की बारी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप जीवन परिचय लिखो तो देखिए दोस्तों आपको जो मेन पॉइंट है ना, उनको आपको हाईलाइट कर देना है। कैसे करके? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। अब यहाँ पर जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के गुना नामक गाँव में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए उनका जन्म कब हुआ था? मेन पॉइंट है यहाँ पर 1884। तो 1884 को आपको हाईलाइट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले आपकी ये जो हाईलाइट पॉइंट है ना, इस पर सबसे पहले नज़र जाएगी और एग्जामिनर जो चीज़ ढूंढेगा वो आपको पहले से ही दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये हाईलाइट कर देना है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता थे ना, उनका नाम चंद्रवली शुक्ल था। अब देखिए दोस्तों आगे,
यहाँ पर लिखा है एफ इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। जो देखिए दोस्तों, इन्होंने इंटरमीडिएट में आने पर यानी कि 12th में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, यानी कि ये इनकी पढ़ाई है ना बीच में रुक गई। अब देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। जब इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई तो उन्होंने क्या किया, कुछ कामकाज करने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। तो सरकारी नौकरी कर ली। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्वाभिमान के कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने क्या किया, ये मिर्ज़ापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला के यहाँ पर आर्ट के यहाँ पर अध्यापक हो गए। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा है और देखिए दोस्तों, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने देखिए दोस्तों कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर हिंदी इन्हें बहुत अच्छी तरह से आती थी, अंग्रेजी भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से आती थी। फिर उसके बाद संस्कृत भी इन्होंने अच्छी तरह से तैयार कर ली। उर्दू, फारसी आदि इन्होंने ज्ञान की कई भाषाओं का इन्हें अच्छी तरह से ज्ञान हो गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आनंद कादम्बिनी। अब देखिए दोस्तों, इनकी ये रचना है आनंद कादम्बिनी। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इनकी रचना है, रचना भी इसमें पूछी जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जीवन परिचय लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको रचना भी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए एक रचना बीच में आ गई, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में इनकी रचना प्रकाशित होने लगी। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। देखिए दोस्तों, इनकी ये रचना आनंद कादम्बिनी जब पत्रिका में प्रकाशित हुई तो इनकी गिनती क्या हुई, ये उच्च कोटि के विद्वानों में यानी कि बड़े बड़े विद्वानों में इनकी गिनती होने लगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कुछ समय पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे लिखा है शुक्ल जी ने लेखन का काम शुभारंभ कविता से किया। इनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया और इनकी देखिए दोस्तों, ये इतने बुद्धिमान थे, देखिए दोस्तों निबंध लेखन और आलोचना में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने उच्च स्थान बनाया और देखिए दोस्तों, जीवन की अंतिम क्षणों तक ये साहित्य साधना में लगे रहे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, और देखिए दोस्तों, सन 1941 ईस्वी में ये स्वर्ग सुधार गए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। कितना देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। अगर आप एक दो बार इसको अगर लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना जीवन परिचय लिख दोगे तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इतने में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनकी एक दो आपको कृतियाँ भी लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इनकी कृतियाँ हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर निबंध। इन्होंने निबंध भी लिखे थे। निबंध में क्या लिखा था, चिंतामणि और विचार भी थी। इन्होंने 2 निबंध लिखे थे। फिर उसके बाद आलोचना, पॉइंट नंबर 2। आलोचना में क्या इन्होंने लिखा था, देखिए दोस्तों, रसमीमांसा त्रिवेणी और सूरसागर। ये अगर आप इनकी ना कृतियों में 1-2 कृतियाँ लिख दोगे तो इससे बस काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना सारा कुछ लिख दोगे ना तो आपको देखिए दोस्तों 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, ये 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो इसको आप ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।